हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चलेंगे पलामू का रक्सौल राजवंश के विषय में। पलामू का रक्सौल वंश के विषय में, इसका जो झारखंड के क्षेत्र राजवंश के विषय में पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पलामू का रक्सौल वंश को हम लोग जानेंगे। इसका एरिया कहाँ था, ये जैसा कि हमारा जो झारखंड जीके से संबंधित जो हम वीडियो डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें से आप देखे होंगे। सबसे मेरा पहला वीडियो जो झारखंड का कहाँ कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिटेल से बताया गया है। तो ये जो है आपका ये गढ़वा और ये जो है आपका पलामू और ये आपका लातेहार, ठीक है। तो इसी एरिया में इन रक्सौलों का क्या चलता था, अपना ये चलता था, शासन चलता था, ठीक है। जिसमें से आपका ये क्या हो गया गढ़वा, ये क्या हो गया पलामू और ये क्या हो गया लातेहार। तो बस इसी क्षेत्र का आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहां पर कौन सा वंश चल रहा था, रक्सौल वंश, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। रक्सौल वंश इसी क्षेत्र में पनपा हुआ था, ठीक है। इधर आपका ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, ठीक। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ जहाँ पर सरगुजा है, ठीक है। क्या है आपका सरगुजा, है ना। तो इसी क्षेत्र में रक्सौल राजवंश का ये था, ठीक है, शासन चल रहा था। तो इसी को आज हम लोग कवर करेंगे कि रक्सौल राजवंश कहाँ से आया। दोस्तों, कहा जाता है रक्सौल राजवंश जो है, रक्सौल राजवंश का बहुत ज़्यादा अगर यदि प्रभाव था तो वो जो था ये सरगुजा वाले इलाके में था। सरगुजा वाले इलाके में जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला भाग में इसका बहुत ज़्यादा, तो इसी जब झारखंड में प्रवेश किया यह आपका रक्सेल, है ना, रक्सेल लोग यहाँ से जब प्रवेश किया, सरगुजा से आगे की ओर बढ़ा, तो यह जो है दो तरफ यहीं से पहले से रक्सेल लोग जाकर के विभाजित हो गया, दो खंडों में विभाजित हो गया। एक आपका हरिहरगंज का एक जगह का नाम है, उधर से एक चला गया, ठीक है। और एक जो है दूसरे आपका पांकी पलामू होकर के गया, उसका दूसरा नाम दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसी को, इन्हीं रक्सौल वंश के राजाओं को देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर ये झारखंड क्षेत्र में आकर के पनपा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि ये रक्सेल वंश कौन थे, ठीक है। तो ये रक्सेल जो था, यह नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए। ये रक्सेल लोग कौन थे, रक्सेल, है ना, ये जो है ना राजपूताना लोग थे, ठीक है। यह जो था रक्सेल लोग कौन थे, राजपूताना लोग थे, ठीक। अब जो है यह किधर से आकर के यहाँ प्रवेश किए, तो इनका प्रवेश अगर यदि देखा जाए तो यह जो है ये रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड की ओर आगे बढ़ते गए और झारखंड की ओर प्रवेश किए, ठीक। रक्सेल कौन लोग थे, राजपूताना लोग थे। प्रवेश किधर कहाँ से आए, रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्य केंद्र था ये छत्तीसगढ़ का सरगुजा वाला क्षेत्र था, ठीक। तो पलामू पहुंचने से पहले ही, ठीक है, याद रखिएगा इसको, पलामू पहुंचने से पहले ही ये सब क्या है, ये रक्सौल वंश ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग जो है आपका हरिहरगंज होते हुए जो पार्ट आता है ये जो है कुंडेलवा, ठीक है। ये क्या कहलाया आपका कुंडेलवा, ये नहीं, ये जो है आपका देवगन,
है ना, ये क्या कहलाया आपका, देवगन, देवगन, ठीक। और एक दूसरा जो है आपका चतरा पलामू पांकी, ठीक है, पांकी एक थाना है पलामू का, हरिहरगंज भी एक थाना है। एक पार्ट जो है आपका हरिहरगंज होते हुए आया और एक पार्ट आपका चतरा पांकी होकर के पलामू में प्रवेश करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंडेलवा, ठीक है। तो यही जो है दो पार्ट हमारा झारखंड में प्रवेश करता है। अब जो है हम जानेंगे क्या कि ये जब झारखंड में प्रवेश कर रहा था, झारखंड में जब इसका आगमन हुआ, तो यहाँ पर 3 प्रमुख जनजातियां पूरी तरह से फैली हुई थी पलामू वाले एरिया में, पलामू वाले क्षेत्र में। तो वो कौन कौन सी ये जनजातियां थी, रक्सोल के समय कौन कौन सी जनजातियां थी, देखिए ये सब याद रखते जाइएगा सब टॉपिक। रक्सोल के समय जो था, इसमें से था आपका प्रमुख जनजाति खरवार, ठीक है। खरवार के बाद में कोरवा, है ना, कोरवा, फिर था आपका गोंड, ठीक। ये तीनों जनजाति जो था ये पलामू में पूरी तरह से फैला हुआ था, पूरी क्षेत्र में फैला हुआ था और काफ़ी मजबूत पकड़ पलामू एरिया में था। जिसमें से ये जो खरवार था ये प्रमुख, इसको अगर यदि कहा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति उस समय थी पलामू क्षेत्र का, ठीक है। तो यह जो था खरवार, जिसका राजा एक जो इतिहास में जिनका नाम है, ठीक है, इसका नाम था आपका प्रताप धवल। रुकिए एक मिनट, खरवार, और खरवारों का राजा कौन हुआ, प्रताप धवल, ये सब नोट करते जाइए, ठीक। ये प्रमुख राजा कौन हुए, प्रताप धवल हुए, ठीक। अब जो है क्या होता है, लेकिन 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 1539-40 में क्या होता है, 16वीं शताब्दी में ये आपका चेरो, ठीक है, चेरो खरवार और ये क्या बोलते हैं रक्सोलों के बीच युद्ध होता है, यानी संघर्ष होता है, ठीक है, संघर्ष होता है दोनों में। और तब जाकर के क्या होता है, अंततः चेरो राजवंश की वहां पर चेरो राजवंश की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, शुरुआत हो जाती है। तो किसको हटा करके यहाँ पर चेरो राजवंश की शुरुआत हुआ, तो रक्सोलों को हटा करके क्या हुआ, चेरो राजवंश का स्थापना किया गया। तो ये जो पलामू राज्य जो था, तो पलामू राज्य में रक्सोलों का अगर यदि इतिहास देखा जाए तो बस अभी जितना आपको बताएं बस उतना ही है, लेकिन प्रमुख जो अब हमें पढ़ना है वो चेरो राजवंश के विषय में अब हम लोग को जानकारी लेना है। और इसी से संबंधित आपका जो पलामू का ये पलामू राज्य से जो आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा चेरो राजवंश से। तो आज अब हम लोग देखेंगे चेरो राजवंश को, ठीक है। चेरो वंश, ठीक, चेरो वंश। सबसे पहले तो दोस्तों इसका स्थापना के विषय में देखेंगे, ठीक है। ये चेरो वंश का स्थापना किसने किया, ठीक। तो चेरो राजवंश का स्थापना जो है भागवत राय ने किया था। कौन किया था, इस व्यक्ति का क्या नाम था, भागवत राय। स्थापना इसी के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया पलामू का चेरो वंश, ठीक। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे ये जो है इसका इतिहास जो है इतना मतलब कि प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है। ये जो है चेरो राजवंश जो था, चेरो वंश था,
ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका उस समय हमारे झारखंड में जिस समय यह चेरो वंश या चेरो राजवंश चल रहा था दोस्तों, उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। और आप सभी को पता है मुगलों ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया लोगों को डरा धमका करके और मार पीट करके, चाहे जैसे हो, इस्लामीकरण कैसे लोग अपनाएं, मतलब अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए, और जिसमें से ये चेरो वंश के ऊपर भी हावी हुए। तो मुख्य जो है इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में ये जो है आपका चेरो वंश बहुत इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसी चेरो वंश को जो है आधुनिक पलामू का निर्माता अगर यदि आता है क्वेश्चन में, आधुनिक पलामू का निर्माता, ठीक है, आधुनिक पलामू का निर्माता अगर यदि आता है क्वेश्चन में, तब हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? चेरो वंश। इसी चेरो वंश को क्या कहा जाता है? आधुनिक पलामू का निर्माता। ठीक है, क्या मारना है वहाँ पर? चेरो वंश। ठीक, अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, इसका स्थापना किसने किया? भागवत राय। और भागवत राय के बाद में जो राजा पलामू चेरो वंश का जो हुआ वो था आपका, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, भागवत राय ये हो गया आपका पहला राजा, है ना, भागवत राय। ठीक, इसमें ये भागवत राय क्या क्या इसकी स्थापना करता है। स्थापना किसका स्थापना करता है? चेरो वंश का। ठीक है, उसके बाद में आता है जो दूसरा, उसका नाम है आपका महावत राय। क्या नाम है? महावत राय। ठीक, याद रखिएगा। तो महावत राय चेरो वंश का ये क्या था? आपका दूसरा राजा, दूसरा प्रमुख राजा था। ठीक है, ये जो है महारत राय उस समय किसके समकालीन थे? ये शेर शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेर शाह। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, महावत राय के समय मुगल सुल्तान कौन था? तो शेर शाह था। ठीक है, और अब जो है ये शेर शाह का, चूंकि शेर शाह का सेनापति जो था आपका खवास खां। क्या नाम था? खवास खां। ये खवास खां कौन हुआ? ये शेरशाह का सेनापति। तो महावत राय और खवास खां के बीच में दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, लड़ाई होता है। अब और युद्ध में पराजित करके, महावत राय को पराजित करके, इसके पास से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, जिसको कहा जाता है, ठीक है, सुप्रसिद्ध आपका हाथी था, आपका सुप्रसिद्ध हाथी। ठीक है, जिसका नाम था आपका सुप्रसिद्ध हाथी श्याम सुंदर। बहुत ही प्रसिद्ध हाथी था। तो लड़ाई में जब ये संघर्ष में जब ये खवास खां विजय हो जाता है, तब इसके यहाँ से महावत राय से श्याम सुंदर हाथी, जो पूरी तरह से आपका प्रचलित था, सुप्रसिद्ध था, उस ये श्याम सुंदर हाथी को अपने साथ ले जाता है। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा राजा। अब जो है हम लोग देखेंगे पलामू राजवंश में, और पलामू राजवंश में देखते हैं क्या, इसके बाद में जो राजा आपका हुआ आपका अनंत राय। ठीक है, कौन राजा हो गया? अनंत राय। ठीक, ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण राजा था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ इनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, ये जो थे आपका जहांगीर, है ना, जहांगीर के समकालीन थे ये। कौन? ये अनंत राय। ठीक, तो जहांगीर का सेनापति जो था
अफजल खां, अफजल खां, ये सब क्वेश्चन आपका आएगा आपका, ठीक है, कि अनंत राय का किसके साथ युद्ध हुआ, किस मुगल के साथ युद्ध हुआ, तो वहाँ पर जो है ये सब क्वेश्चन आपका मिलेगा। अफजल खां से संघर्ष किया, बस इतना ही इसको जानना है अनंत राय के विषय में, और कोई ये इसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सहबल राय में। कहाँ आएंगे हम लोग? सहबल राय, सहबल राय। और ये सहबल राय जो है ना, इसके समय में, सहबल राय के समय में पलामू का क्षेत्र जो है बहुत, पलामू राजवंश जो ये चेरो वंश जो था बहुत अधिक व्यापक विस्तार हुआ था इसके ये में, सहबल राय है ना, व्यापक विस्तार, विस्तार, ठीक। सहबल राय के विषय में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो था आपका सहबल राय, ये सहबल राय चेरो वंश का जो है, चेरो वंश का मतलब क्या बोलें, शक्तिशाली राजाओं में से एक था आपका सहबल राय, ठीक है। तो ये जो है अपने समय में अपने क्षेत्र का जो है बहुत अधिक व्यापक विस्तार किया था, और आपका उस समय चेरो राज्य, चेरो राज्य को आपका उस समय कहा जाता था सड़क ए आजम, सड़क जीटी रोड को जो है सड़क ए आजम इसको कहा जाता था, ठीक है, जिसको आज का हम लोग क्या बोलते हैं, जीटी रोड, क्या बोलते हैं हम लोग, जीटी रोड। वहां तक अपना क्षेत्र को विस्तार कर लिया था, ठीक है। जो आपका हजारीबाग वाला क्षेत्र बोल रहे हैं, हजारीबाग चौपारण है ना, हजारीबाग चौपारण वाला क्षेत्र तक ये अपना व्यापक विस्तार कर लिया था। किसका? ये चेरो वंश का, है ना। धीरे धीरे अपना विस्तार आगे की ओर बढ़ाते गया, और अभी कहाँ तक पहुँच गया, हजारीबाग और चौपारण तक, अर्थात सड़क ए आजम जीटी रोड तक अपना फैलाव, अपना विस्तार कर दिया। इधर मिटा देते हैं। और यही सहबल राय को एक इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि किस चेरो वंश के राजा को शेर के पिंजड़े में डाल दिया जाता है, तो ये वही व्यक्ति है, ठीक है। सहबल राय को शेर के पिंजड़े में डाल दिया जाता है, ठीक है, जहां पर इसकी जो है सहबल राय की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट राजा के विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सहबल राय के विषय में बस यही है, यही जानना है। क्या जानना है कि इसके समय में ये चेरो वंश का जो है व्यापक विस्तार हुआ, और ये जो है आपका सड़क ए आजम, उस समय का जीटी रोड को, और आज का जीटी रोड, उस समय सड़क ए आजम बोला जाता था, जो हजारीबाग चौपारण यहाँ तक अपना क्षेत्र का विकास, ये मतलब कि क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग जानेंगे, अब जानेंगे हम लोग प्रताप राय के विषय में, ठीक है। किसके विषय में अब हम लोग जानेंगे? प्रताप राय, ठीक। अगला जो राजा हुआ महत्वपूर्ण राजा, वो था आपका प्रताप राय, ठीक। ये जो था चेरो राजवंश का शक्तिशाली राजाओं में से प्रमुख राजा इसको माना जाता है, प्रताप राय को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शक्तिशाली राजाओं में से एक, शक्तिशाली राजाओं में से एक यह आपका राजा था। कौन? यह प्रताप राय के विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये शाहजहां के समकालीन था, ठीक है। किसके समकालीन था? याद रखिएगा, ये किसके समकालीन था? ये प्रताप राय तो शाहजहां के समकालीन था, ठीक। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक किले का, जो पुराने पलामू किला, पुराने पलामू किला,
का निर्माण, ठीक है, किसने करवाया? ठीक, ये क्वेश्चन दे सकता है आपको, पुराने पलामू किले का निर्माण किसने कराया? तो उसका आंसर टिक करके आना है आपको, प्रताप राय। क्या लिखना है आपको? प्रताप राय, ठीक है। हाँ, पुराने किले का निर्माण कराया। उसके बाद में इसका जो है, इधर मिटा दे रहे हैं, 1642 ईस्वी में इसके साथ क्या होता है, आपका शाहजहां का जो सेनापति था, शाहजहां का सेनापति जिसका नाम था आपका शाइस्ता खां, ये सब क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा पराजित किया गया? तो वहां पर आपको क्या लिखना है? शाहजहां का सेनापति, वहां आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो शाइस्ता खां द्वारा क्या होता है? ये पराजित हो जाता है, ठीक है। और बदले में जो है इसको क्या करता है? 80,000 रुपये उसको देना पड़ता है कर के रूप में, ठीक है। कितना हजार रुपये? 80,000 रुपये। तो इन्होंने क्या क्या किया? प्रताप राय क्या क्या कि चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था आपका प्रताप राय, और इन्होंने जो एक निर्माण करवाया, पुराने पलामू किले का निर्माण करवाता है, ठीक है। कौन? प्रताप राय। फिर 1642 ईस्वी में क्या होता है? शाहजहां का सेनापति शाइस्ता खां के साथ इसका क्या होता है? संघर्ष होता है, और जिसमें से शाइस्ता खां विजय होता है, और 80,000 रुपये क्या होता है? जिसके बदले देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो छठा जो हुआ आपका तेज राय, ये बहुत कुछ इसका इतिहास नहीं है, तेज राय, ठीक है। लेकिन फिर सबसे ये जानना जरूरी है कि किसके समकालीन यह था, ठीक है। तो यह भी क्या था? शाहजहां के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था आपका तेज राय। और इसके सेनापति, इसके पहले में देखें हम लोग, शाइस्ता खां के साथ ही इसका संघर्ष हुआ, और संघर्ष में यह व्यक्ति क्या हुआ? हार गया। फिर इसको भी यह विजित कर लेता है, शाइस्ता खां, ठीक है। इसका क्या था? ये सेनापति था, शाहजहां का सेनापति। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण राजा के विषय में हम लोग जानेंगे, जिसके शासन में क्या बोलते हैं, जिसके शासन को चेरो वंश का स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल बोला जाता है, वैसे राजा के विषय में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। और वो कौन राजा हुआ? आप सभी को पता होगा, और जिस राजा के नाम से आज भी पलामू का नाम रखा गया है, मेदिनी नगर, ठीक है। तो आप जान गए होंगे उस राजा का क्या नाम था? मेदिनी राय, ठीक। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे मेदिनी राय के विषय में, क्या जानना है? मेदिनी राय। सबसे पहले यहाँ पर जानिए, मेदिनी राय का जो शासन काल था, यह था आपका 1658 से 1674 ईस्वी। क्या था इसका शासनकाल? मेदिनी राय का 1658 से 1674। ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। और ये किसके समकालीन थे, ये भी जानना है, ठीक। औरंगजेब। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। अब जो है चेरो वंश का सबसे महान राजा, अगर यदि पूछा जाए चेरो वंश का सबसे महान राजा, तो क्या लिखेंगे हम? मेदिनी राय। क्या लिखेंगे हम? मेदिनी राय लिखेंगे, सबसे महान राजा। और इसी का काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, ठीक है। इसका काल को, इसके समय को स्वर्ण काल, या तो फिर इसको बोल सकते हैं स्वर्ण युग, है ना, स्वर्ण युग। ये क्या, ये चेरो वंश का जो शासन अभी चल रहा है, इसका सबसे अगर यदि अगर यदि कोई राजा था, तो वो था आपका मेदिनी राय, जिसको स्वर्ण युग, जिसके काल को लोग स्वर्ण युग भी बोलते थे। अच्छा, और एक चीज इसको जानते थे, 89 राजा के विषय में जानते थे।
न्यासी राजा के विषय, मतलब हर क्षेत्र में ये विकास किए हैं, आपका हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किए हैं। एक आपका तो इसको क्या कहा जाता था, आपका स्वर्ण युग। इसके यह जो काल था आपका, इसके काल को क्या कहा गया था, स्वर्ण युग कहा गया था। मतलब हर क्षेत्र में इसका ये क्या मतलब कि ये क्या इसके काल में। तो इसके काल में एक कहावत भी था, बहुत ही अच्छा कहावत था आपका पलामू क्षेत्र में, इसके ये चेरो राजवंश में, याद रख लीजिएगा उस कहावत को। किसके, पशुपालन क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में विकास के कारण, है ना, इस क्षेत्र में जब ये डेवलप किया ये, ठीक है, तो इसका एक आपका कहावत प्रचलित था, और वो कहावत था धनी 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 राजा मेदनिया। ठीक है, क्या था, धनी धनी राजा मेदनिया, घरे 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 बाजे मंधनिया। ठीक है, मंधनिया। ठीक, ये एक कहावत ये आपका चेरो वंश में उस समय प्रचलित था। ठीक है, और क्या जानना है इसके विषय में, मेदनी राय के विषय में, कि इन्होंने जो है, मेदनी राय ने क्या करता है कि नागवंशी राजा जो उस समय था आपका, ये क्या बोलते हैं आपका, रघुनाथ शाह। ठीक है, नागवंशी राजा जो था आपका रघुनाथ शाह, इसके साथ क्या करता है, जाकर के लड़ाई लड़ता है, और इसका जो आपका क्या बोलते हैं कैपिटल जो था आपका दोयसा। ठीक है, क्या था आपका इसका कैपिटल, दोयसा। और दोयसा में एक नवरत्नगढ़ में एक महल बनवाया था। ठीक है, नवरत्नगढ़ में क्या बनवाया था, एक महल बनवाया था। और वहीं से जो है यह क्या करता है आपका मेदिनी राय, क्या करता है, वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर का बहुत बड़ा दरवाजा था, उसको कबाड़ करके अपने साथ कहाँ ले आता है, पलामू। और वही पलामू के किला में एक नए किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। पलामू का अगर यदि बोलेगा कि पलामू का नए किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये था आपका मेदिनी राय। और वहां पर ले जाकर के क्या करता है, उस दरवाजे को लगा देता है वो आपका अपना किले में, जिसको आज भी लोग वर्तमान समय में उसको जो कहते हैं, वर्तमान समय में छोटा नागपुर का किला क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर दरवाजा। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर दरवाजा, है ना। ठीक, तो वो जो है नागपुर दरवाज़ा जो है उसको कबाड़ करके कहाँ लेते गए, अपने पलामू के किले में लेते गए। और ये क्या किए, मेदिनी राय ले जा करके अपना किले में लगवा दिए, जो आज भी उसको छोटा नागपुर का दरवाज़ा कह के लोग पुकारता है, या छोटा नागपुर का दरवाज़ा के लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यदि पूछा जाए क्वेश्चन में ये आ सकता है कि छोटा नागपुर का दरवाज़ा कहाँ है, तो अभी आपको इधर नहीं लगाना है, अभी लगाना है कहाँ, पलामू के किले में। किसके द्वारा ले जाया गया था, तो मेदिनी राय के द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, 1660 ईस्वी में, कितना में, सन 1660 ईस्वी में क्या है, औरंगजेब का सेनापति था। ठीक है, औरंगजेब, है ना, औरंगजेब का सेनापति, इसका नाम था, सेनापति का नाम था आपका दाऊद खां। क्या नाम था आपका, दाऊद खां, है ना।
इसके साथ में इसका भीषण संघर्ष होता है। किसके किसके बीच में भाई, किसके किसके बीच में, तो मेदिनी राय, ठीक, मेदिनी राय और दाऊद खां के बीच में काफ़ी संघर्ष होता है, जिसमें से आपको दाऊद खां इसको क्या करता है, फिर पराजित कर देता है, ठीक है। और दाऊद खां क्या हो जाता है, विजित हो जाता है। और यह जो है आपका मेदिनी राय, ठीक है, तो दाऊद खां क्या करता है, इसको हरा देता है। तब जाकर के इसके डर से जो है, ये दाऊद खां के डर से ये भाग करके फिर कहाँ चले जाता है मेदिनी राय, अपना वहाँ सरगुजा वाले क्षेत्र में चले जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरगुजा, ठीक है। और उसके बाद में यह दाऊद खां क्या करता है, जब देखा कि यह आपका मेदिनी राय वहाँ से भाग गया, भाग खड़ा हुआ, तब क्या हुआ कि दाऊद खां जो है इसका जो आपका पलामू का किला था उस सब में ले जा करके क्या करता है, ये मस्जिद का निर्माण कर देता है, ठीक है। पलामू के किले में क्या कर देता है, मस्जिद, पुराना पलामू का किला जो है उसमें मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो दाऊद खां। यहाँ आप लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, पुराने पलामू के किले में मस्जिद का निर्माण, है ना, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ठीक। तो क्या होगा यहाँ, दाऊद खां। दाऊद खां कौन था भाई, ये औरंगजेब का सेनापति था, ठीक है। लेकिन फिर भी व्यापक, सबसे बड़ी चीज है कि इतना होने के बाद, यानी कि व्यापक दबाव के बाद भी इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। कौन, ये आपका मेदिनी राय भाग के चला गया दूसरे जगह, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसी में से एक कुंदा का राजा उस समय था, ठीक है, इसी का एरिया पड़ता था। कुंदा का एक राजा हुआ था चून राय, जिसका नाम था, क्या नाम था, चून राय। इन्होंने क्या किया, इसको जो है चून राय को जबरन इस्लाम धर्म उन लोगों के द्वारा स्वीकार करवा लिया गया, और ये स्वीकार डर से कर लिया, ठीक है। बाद में ये चून राय को जो है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा ने मुगलों के डर से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। तो यहाँ पर क्या आप टिक करके आना आपको, चून राय, ठीक है। बाद में हालांकि ये जो है चून राय को जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण बाद में चेरो राजाओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें एक जो है आपका साहब राय, क्या है, अगला जो चेरो वंश का राजा हुआ वो था आपका साहब राय। क्या नाम था, साहब राय। ये आपका मान के चलिए 8वां राजा, महत्वपूर्ण, ये प्रमुख राजा था आपका चेरो वंश का, ठीक। तो साहब राय, इन्होंने जो है 16, ये एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा 1660 ईस्वी में। कब लड़ा था ये, कितना में, 1660 ईस्वी में। और इसका नाम है, उस युद्ध का नाम है आपका औरंगा का युद्ध। क्या नाम है, औरंगा का युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच में लड़ा, तो औरंगजेब सेनापति आपका, वही औरंगजेब का सेनापति कौन, दाऊद खां, ठीक है, दाऊद खां, और ये आपका क्या बोलते हैं, साहब राय, ठीक है। जिसमें से आपका जब मेदिनी राय को पराजित कर दिया, तो ये तो खैर ये साहब राय थोड़ा उससे कमजोर था, तो इसको भी जो है क्या किया, ये पराजित कर देता है, ठीक, पराजित कर देता है साहब राय। और ये क्या किया, जब पराजित हो गया, हार गया, तब ये बेचारे जो है क्या क्या, जंगल में भाग खड़ा हुआ, ठीक है, जंगल में चला गया। कौन, ये आपका साहब राय, ठीक है, ये जंगल में चला गया और वहीं पर जाकर के शरण ले लिया किसी तरह अपना ये के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो राजा हुआ, बस इतना ही जानना है इस साहब राय के विषय में। क्या जानना है कि इसके समय में 1660 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगा का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच में, ठीक है। उसके बाद में उसके डर से जो है कहाँ साहब राय भाग करके कहाँ चला गया, जंगलों में चला गया और वहीं जाकर के अपना शरण ले लिया, ठीक है। अब आगे जो अगला राजा हुआ आपका रंजीत राय।
ठीक है, क्या नाम था? रंजीत राय। रंजीत राय, ठीक है। रंजीत राय को जो है इसका एक चचेरे भाई ने ही, चचेरे भाई जो था आपका, इसका नाम था चचेरे भाई का नाम जो था, इस भाई का नाम था जय किशन राय। क्या नाम था? जय किशन राय, ठीक है। तो ये जो है कमजोर पाकर के इसका जो एक चचेरा भाई था जय किशन राय, उस पर अटैक कर देता है रंजीत राय पर, और रंजीत राय का कुर्सी बस अपने अधीन कर लेता है और जय किशन राय वहां का अगला राजा बन जाता है। उसके बाद में जब जय किशन राय जब ये बन जाता है तो एक नागवंशी का टोरी क्षेत्र, नागवंशी का टोरी क्षेत्र, आज का इधर लातेहार, ठीक है, इस टोरी क्षेत्र को जीतने के लिए क्या करता है रामगढ़ राजा, उस समय जो था रामगढ़ का राजा आपका बघेल सिंह। क्या नाम था रामगढ़ के राजा? बघेल सिंह ने, दलेल सिंह, ठीक है। क्या नाम था? दलेल सिंह, ठीक। इसके साथ दोनों मिल करके क्या करता है, नागवंशी राजा के पास अटैक करता, नागवंशियों पर अटैक करता है और क्या करता है टोरी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन बाद में ये क्या दलेल सिंह क्या चूंकि यह उसका जो चचेरा भाई था इसको हटा दिया था, और ये दलेल सिंह इसके परिवार को हेल्प पहुंचाता है। ये दलेल सिंह रंजीत राय के परिवार को क्या करता है अपने राज्य में ला करके आश्रय देता है, और मतलब अपने ही यहाँ अपने राज्य में शरण देने के कारण क्या किया दलेल सिंह पर यानी रामगढ़ राज्य पर यही फिर जय किशन राय जो है क्या करता है अटैक कर देता है, जिस युद्ध में जो है दलेल सिंह आपका मारा जाता है। और इस तरह से आपका पलामू राजवंश जो है यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। कहाँ पर? ये जय किशन राय, चेरो वंश का यहाँ पर समाप्ति हो जाता है। इतना ही जानना है मोटा मोटी, जो प्रमुख राजा हुए आपका पलामू पलामू राज्य का, चेरो वंश का, रक्सोल का, ठीक है, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब छोटा छोटा जो भी राज्य अब हम लोग पढ़ेंगे वो आपका क्या बोलते हैं, धनबाद का मान वंश, ठीक, सिंहभूम का सिंह वंश, ठीक, ये सब बहुत छोटा छोटा है, ये बस केवल एक दिन का क्लास में वो इसका जो झारखंड का क्षेत्र राजवंश का जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।